बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय व्यूअर्स। तो आज हम करेंगे क्लास 9th की मैथ का एक्सरसाइज नंबर 3.2। प्रीवियस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कर चुके हैं। उसमें हमने कॉमन लॉगरिथम फाइंड करना था इन नंबर्स का। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। इफ़ लॉग की हमारे पास ये वैल्यू दी गई है और उसके बाद जो लॉग लेने के बाद हमारे पास हम वैल्यू फाइंड करते हैं बेसिक जो यूजिंग टेबल्स के थ्रू। अब उन्होंने कहा है कि जो हमारे पास नेक्स्ट जो हैं वो वैल्यूज़ दी गई हैं, इनको हमने विद आउट जो है वो यूजिंग टेबल जो है वो हमने इसको फाइंड करना है। अब ये देखें, हमारे पास पहला जो पार्ट है log 3.109, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। अब ये देखें कि इसमें हम सबसे पहले इसका क्या फाइंड करेंगे, करेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, अब इसका करेक्टरिस्टिक्स क्या है, ज़ीरो है, क्योंकि एक जो हमारे पास था पॉजिटिव जो है वो एक इंटीजर दिया गया था। तो जब हमारे पास एक पॉजिटिव इंटीजर दिया गया होता है तो उसका करेक्टरिस्टिक्स ज़ीरो होता है। अगर हमारे पास डेसिमल से पहले दो इंटीजर हों तो उसका जो है वो करेक्टरिस्टिक्स 1 होता है, और अगर 3 दिए गए हों तो इसका करेक्टरिस्टिक्स 2 होता है, यानी कि एक वैल्यू जो है वो उसकी लेस होती है। अब हमने इसका फाइंड करना है मैंटिसा। तो अब हम इसका फाइंड करते हैं मैंटिसा। अब जो है ये हमारे पास हमने क्या करना है, 3109 है, तो हमने यूजिंग टेबल जो है वो उसको 31 जो हमारे पास एक लाइन है। अब हमारे पास क्या है, 31 है। ठीक है, अब 31 की जो लाइन में हमने जो हमारे पास 31 की लाइन हम देख लेंगे, और उसके बाद 30 लाइन की जो हमारे पास ज़ीरो है, उसी रो में ज़ीरो जहाँ पे होगा हम वैल्यू फाइंड करेंगे, और उसके बाद जो हमारे पास जो 9 होगा वहाँ पे हम जो है उसकी जो वैल्यू फाइंड करने के बाद उसमें ऐड करेंगे। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि अब ये देखें टेबल ऑफ लोगार्थम, इसमें अब हमने क्या किया, 31। अब हम सीधा इस लाइन में देखते हैं हमारे पास 31 कहाँ है, यहाँ पे आता है। ठीक है, अब 31 के बाद हमने कहाँ देखना है, ज़ीरो। ये देखें ज़ीरो है, तो उसी रो में हमने ज़ीरो का जो कॉलम था और 31 की रो थी उसमें हमारे पास क्या आया, 49 और 14। ये हमारे पास क्या आ जाता है, जो है वो हम मैंटिसा इसका फाइंड करने लगे हैं। 31 को हमने ज़ीरो पे देखा, अब हमने इसको कहाँ पे देखना है, 9 पे। 31 को हमने कहाँ पे देखा, बिल्कुल सीधा इसी लाइन में हमारे पास क्या आएगा, 12। ये देखे बिल्कुल सीधा जो है वो 31 की लाइन में आया हमारे पास 12। अब हमने इसको जो है वो ऐड कर लिया। ऐड करने के बाद हमारे पास क्या आया, 49 और 26। तो हम यहाँ पे डेसिमल जो है वो पहले ही लगा देंगे। अब हमारे पास ये मैंटिसा आ गया है। अब हमने इसका जो है वो लॉग फाइंड करना है, log 3.109। अब हमने इसके करेक्टरिस्टिक्स को और इसके मैंटिसे को जो है वो हमारे पास ये दोनों हैं उनकी वैल्यूज़ को हमने लिख देना है। सो हमारे पास क्या आया, 49 26। अब हमारे पास जो पार्ट 2 है, अब हमने इसका लॉग जो है वो हम लेते हैं। वो ये देखें, अब जो है डेसिमल से पहले हमारे पास कितने इंटीजर थे, 3 थे, तो हमने करेक्टरिस्टिक फाइंड किया तो हमारे पास क्या होगा, 2। और उसके बाद अब हमने इसका क्या फाइंड करना है, मैंटिसा। सही है। अब हम जब 31 वही सेम है कि हमने पहले जो है उसी लाइन में 31 का जो नंबर उसको देखना है, फिर उसी रो में ज़ीरो वाली लाइन पे देखेंगे हम, और फिर 9 वाली। जैसा कि हमारे पास जो है ये ऊपर दिया गया है तो उसी को ही हम क्या करें, लिख देंगे इधर 49 26, क्योंकि जो ये देखे पार्ट 1 में मैंने आपको टेबल पे जो है वो देख के बता दिया है तो यही वैल्यू आती है। सही है। उसके बाद अब हमारे पास यहाँ पे हम डेसिमल लगा देंगे, तो जब हम इसका लॉग लेंगे 310.9, तो अब हमने इसके करेक्टरिस्टिक्स को और जो हमारे पास मैंटिसा आया है उसको इकट्ठा करके हम लिख देंगे। अब हमारे पास जो है वो नेक्स्ट थर्ड पार्ट है। अब हम इसका करेक्टरिस्टिक्स फाइंड करते हैं। हमारे पास करेक्टरिस्टिक्स क्या आएगा, 3, क्योंकि ये देखें कि अब 3 जो है हमारे पास पहला जो है वो नॉन ज़ीरो है, डिजिट है। अब 3 के बाद डेसिमल आएगा, क्योंकि इसने राइट साइड पे मूव किया है तो 3 टाइम्स मूव किया है तो यहाँ पे 3 आएगा, क्योंकि राइट साइड मूव किया है तो नेगेटिव साइन आता है, तो यहाँ पे हम 3 की बार को राइट कर लेंगे। अब हमने इसका मैंटिसा फाइंड करना है। जैसे कि पिछले क्वेश्चन में हमने 31 जो है वो सेम नंबर है, तो यहाँ पे हमने इसका मैंटिसा फाइंड किया तो हमारे पास क्या आया, 0.4926। अब हम इसी जो हमारे पास वैल्यू है इसका हम क्या लेंगे,
लेंगे लॉग, तो हमारे पास ये देखें ये करैक्टरिस्टिक्स और ये हमारे पास क्या आया मैंटिसा। हमने उसके करैक्टरिस्टिक्स को और इसके मैंटिसा को दोनों को इकट्ठा करके लिख देना है। अब हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है, इसमें भी हम सबसे पहले इसका करैक्टरिस्टिक्स लेते हैं। तो क्योंकि अब ये देखें ये यहाँ पे आएगा, जो पहला जो डिजिट है वो नॉन ज़ीरो होगा, तो यहाँ पे जब ये जो है वो राइट साइड पे मूव करेगा तो यहाँ पे इसका आएगा करैक्टरिस्टिक्स 1। क्योंकि राइट साइड पे मूव किया है तो इस वजह से ये माइनस में है। तो अब हम इसका फाइंड करने लगे हैं मैंटिसा। तो जैसे कि हमने पिछले जो क्वेश्चन है उसमें किया है, तो यहाँ पे भी हमारे पास क्या आएगा 4926। क्योंकि हमारे पास जो है वो जो वैल्यू दी गई है ना वो सेम है, तो यहाँ पे आएगा। उसके बाद हमने इसका लिया लॉग 0.3109, तो इसके करैक्टरिस्टिक्स को और मैंटिसे को दोनों को हम इकट्ठा करके लिख देंगे, तो हमारे पास ये आंसर आएगा। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द नंबर हुज कॉमन लोगार्थम आर, ये वाला वैल्यू दी गया। उन्होंने कहा है कि पहले हमारे पास क्वेश्चन थे उसमें हमारे पास जो नंबर्स दिए गए थे उसका हमने कॉमन लोगार्थम फाइंड करना था। हमने इसका कॉमन लोगार्थम फाइंड कर लिया है। अब हमारे पास उन जो नंबर दिए गए हैं वो उनका हमने कॉमन लोगार्थम लिया हुआ है, ठीक है, इनका हमने कॉमन लोगार्थम लिया हुआ है, उसका ये आंसर आया और उस इन वैल्यूज़ को हमने नंबर्स में चेंज करना है, ठीक है। कि ये लोगार्थम जो है हमने इसका लिया हुआ है, सॉल्व किया हुआ है। तो लोगार्थम लेने के बाद जैसे ये वाला क्वेश्चन था हमारे पास नंबर्स थे तो हमने इसको सॉल्व किया है, तो लॉग में हमने इसका आंसर जो है वो लिखा है। तो लॉग में तो पहले ही इसका आंसर लिखा हुआ है, तो अब हमने इसको नंबर में लिखना है। चले देखते हैं हम इसको नंबर में कैसे लिखते हैं। अब हमने सबसे पहले हम लेट करते हैं हम, क्योंकि हमने इसका जो है वो नंबर फाइंड करना है, तो ये लॉग में लिए हैं, तो हम इसको लिखते हैं कि हमारे पास यहाँ पे जो x है ना, x हमारे पास कोई भी एक जो है इसको हम नाम दे लेते हैं, ठीक है। ये हमारे पास वैल्यू है और इसको हमने x का नाम दिया है और फिर उसके बाद हमने इसका लॉग लिया है। लॉग लेने के बाद अब हम इसका क्या लेते हैं एंटी लॉग, सही है, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड। क्योंकि हमारे पास ये लॉग में तो है ना, तो हमने इसका लॉग ख़त्म करना है, हमने इसको जो है इसका नंबर फाइंड करना है, तो उसके लिए हम एंटी लॉग लेंगे तो फिर ही उसका लॉग जो है वो ख़त्म होगा। तो हमने दोनों साइड पे इसका एंटी लॉग ले लिया, सही है, एंटी लॉग और लॉग एक्स जो कि हमने नाम दिया है। अब दोनों साइड पे हमने इसका क्या ले लिया एंटी लॉग 3.5621, सही है। अब ये एंटी लॉग और लॉग आपस में कट जाएगा तो हमारे पास क्या आएगा x। जब हम इसका अब हमारे पास ये देखें कि 56, अब ये देखें हमारे पास डेसिमल के बाद की जो वैल्यू है वो है 5621। पहले हमने जो है टेबल ऑफ लोगार्थम जो है उसको टेबल को यूज़ करके हमने फाइंड किया था। अब हमारे पास है टेबल ऑफ एंटी लोगार्थम, हमने क्या लेना है एंटी लॉग लेना है। अब हम देखेंगे कि जो हमारे पास 56 है, अब हम इस लाइन में देखते हैं पूरी में 56 जो है वो नहीं आ रहा। अब नेक्स्ट पेज पे है, अब इस लाइन में हमारे पास ये देखें ये है 56, सही है। अब 56 है हमारे पास, तो अब हमने इसे पहले 56 और फिर जो है ये देखें 2, अब हमारे पास ये आ गया 56 और 0 1 2, उसी रो में 2 के कॉलम में और 56 की रो में हमारे पास क्या वैल्यू आ गई 36 48। हमारे पास क्या वैल्यू आई 36 एंड 48, और उसके बाद हमने इसी जो रो में हमारे पास जो 1 का हमारे पास कॉलम है हमारे पास क्या आया 1, सही है। अब जब 1 आया तो 36 49 हुआ जो हमारे पास डेसिमल के बाद की वैल्यू थी, ठीक है। अब हमारे पास x आ गया। अब हमारे पास क्या रह गया, ये रह गया करैक्टरिस्टिक्स 3। अब हमने इसको सॉल्व करना है, तो अब हमारे पास 3 है, तो 3 हमारे पास क्या है 3 हमारे पास करैक्टरिस्टिक्स है। अब हमने देखना है कि देखें कि यहाँ पे हमारे पास जो है वो डेसिमल है, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास जो है वो डेसिमल है। तो इसके बाद ये देखें 1 2 3 4, अब यहाँ पे 4 जो है वो डिजिट दिए गए हैं,
तो 4 डिजिट दिए गए हैं, इसका मतलब है कि यहाँ पे 4 डिजिट दिए गए हैं, तो जब 4 डिजिट होंगे तो फिर ही 3 इसका करेक्टरिस्टिक्स होगा ना, तो पॉइंट यहाँ पे आएगा। ठीक है, हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 0। तो अब हम 0 नहीं लिख रहे, तो हम डायरेक्ट 3649 जो उसकी वैल्यू आई है हमने उसको राइट कर दिया है। ये देखिए, मैं आपको अगेन बता देती हूँ कि एंटी लॉग लिया है हमने, जो डेसिमल के बाद की जो वैल्यू थी हमने एंटी लॉग के टेबल को यूज़ करते हुए 56 जो है वो उस लाइन में देखा है हमने। 56 की लाइन में हमने देखने के बाद, लाइन हमारे पास 56 की लाइन में देखने के बाद हमने 2 की लाइन में देखा है, लेकिन रो हमारे पास कौन सी थी, 56। फिर उसी रो में हमने 1 की लाइन में 56 की रो में हमारे पास जो नंबर आया इसको हमने ऐड किया, और ऐड करने के बाद हमारे पास क्या आया, 4 डिजिट आए। अब हमारे पास जब 4 डिजिट आए हैं तो हमें पता है कि जब हम, अब हमारे पास ये 3 रह गया था करेक्टरिस्टिक्स। तो जैसे कि हमने पिछली एक्सरसाइज में करेक्टरिस्टिक फाइंड करने का जो है वो मैटर, जो पिछले क्वेश्चंस हैं उनमें हमने सीखा है कि हमने करेक्टरिस्टिक्स कैसे फाइंड करना है। तो अब ये देखें, हमारे पास क्या था, 3, जो इस डेसिमल से पहले क्या आया, 3। अब 4 डिजिट हों तो फिर जो है करेक्टरिस्टिक्स 3 आता है। तो उसके बाद 4 डिजिट के बाद यहाँ पे क्या आता है, डेसिमल आता है, डेसिमल के बाद 0। अब यहाँ पे हम 0 ना भी लिखें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू क्या आई, 3649। अब हमारे पास जो नेक्स्ट पार्ट है, हम इसी तरह हम उसको लेट करते हैं, हमने x का नाम दे दिया इसे। ठीक है, हमने x का नाम दिया है इस वैल्यू को, और उसके बाद हमने लॉग जो है, लॉग x हमने फाइंड करने लगे हैं, क्योंकि अब हम जो है हमने नंबर्स फाइंड करना है, नंबर फाइंड करना है ना, तो हमने इसके लॉग को ख़त्म करने के लिए हमने क्या लेना है, टेकिंग एंटी लॉग, एंटी लॉग ऑन बोथ साइड। अब जब हम एंटी लॉग दोनों साइड पे हम अप्लाई कर देंगे, टेकिंग एंटी लॉग, हमारे पास ये क्या आया, लॉग x, फिर हम लिखेंगे एंटी लॉग 7427। अब हमने जो है ये हमारे पास एंटी लॉग और लॉग कट गया, तो हमारे पास क्या आएगा, x। अब हम 74 की लाइन में जो है, जैसे कि मैंने आपको पहले पीछे बताया है, जो एंटी लॉग का टेबल है, 74 की लाइन में देखेंगे हमारे पास जो नंबर आएगा, तो उस 74 की रो में और 2 जो 2 की लाइन है उसमें हम देखेंगे हमारे पास जो वैल्यूज़ आएंगी वो हमारे पास आएंगी 55 और 30। ठीक है, इनको जब हम इसका एंटी लॉग में देख लेंगे तो हमारे पास ये वाली वैल्यूज़ आएंगी। अब हमें पता है कि ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास 1 की बार आई है, तो ये राइट साइड पे मूव करेगा ना, 55 30 हमें पता है। अब हम ये डेसिमल लगा देंगे और ये हमारे पास क्या आएगा, 0। जब हमारे पास 0 डेसिमल से पहले जो है वो 0 आता है और उसके बाद हमारे पास ये वाली वैल्यूज़ दी गई हैं, तो इसका जब हम करेक्टरिस्टिक्स फाइंड करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, 1 की बार। तो अब हमारे पास x का जो हमारे पास नंबर क्या आ गया, 0.5530। जब आप इसे कैलकुलेटर पे या जो जो टेबल दिया गया है उसको देख के आप सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर ये वाला आएगा, जैसे कि पिछले क्वेश्चंस में मैंने आपको बताया है। उम्मीद है जो मैंने आपको समझाया है आपको समझ आ गई होगी। सो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फॉलो करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।